नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी न्यूज छत्तीसगढ़। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। डेंगू पर नियंत्रण के लिए बुलाई गई सर्व समाज की बैठक पर राजनीति हो गई हावी। रायगढ़ शहर में डेंगू पर नियंत्रण के लिए बुलाई गई सर्व समाज की बैठक पर राजनीति हुई हावी। कलेक्टर कार्यालय में भिड़े कांग्रेस भाजपा के नेता। दरअसल रायगढ़ शहर के कई क्षेत्रों में डेंगू अपने पैर तेजी से पसार रहा है। कहा जा रहा है कि इस बीमारी की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही साथ 400 से अधिक लोग डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं, जिससे चिंतित शहर के प्रबुद्ध लोगों ने इस विषय पर सकारात्मक चर्चा करने सर्व समाज की बैठक बुलाई। बैठक में सामाजिक और राजनीतिक लोग शामिल हुए और डेंगू से निपटने हेतु अपने अपने विचार सबके सामने रखे। अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझने और मिलकर कार्य करने और डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस कार्य योजना बनाए जाने की बात कही गई। विचार विमर्श के बाद सभी कलेक्टर से उचित पहल की मांग करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन कलेक्टर को आवेदन देने के दौरान भाजपा नेता ओपी चौधरी का इंतजार करने की बात भाजपा जिलाध्यक्ष ने कही, जिससे भाजपा और कांग्रेसियों के मध्य वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दोनों ही दलों के नेता आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी को लेकर तनाव का माहौल बन गया। सर्व समाज के लोगों के सामने ही भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक, नारेबाजी और धक्का मुक्की को देखकर वहां मौजूद पुलिस व अन्य लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके चलते स्थिति बिगड़ने से बच गई। वहीं मामले में जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि जिले में अभी तक किसी भी मरीज की मौत डेंगू से नहीं हुई है। डेंगू की रोकथाम के लिए पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय है और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं कलेक्टर में लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रामक खबर या अफवाह पर ध्यान न दे, ना ही मीडिया में बिना पूरी जानकारी के कोई खबर चलाए। यदि किसी भी प्रकार का समाचार मैंने देखा व्हाट्सएप पे कहीं मैसेज चल रहा था कि कहीं किट की कमी हो गई है, कहीं ब्लड की कमी हो गई है, ऐसे अपुष्ट और भ्रामक समाचारों से बचें, फैलाने से बचें। और मेरा आग्रह है कि ऐसे फेक न्यूज़ पे भरोसा मत करें। यदि किसी को कोई ऐसा समाचार मिलता है तो हमसे कंफर्म करें, उसके बाद ही समाचार। सर एक छोटा सा क्वेश्चन सर, महामारी में ये चीज़ें नगर निगम को हमने निर्देशित किया है कि लगातार व्यापक सफाई अभियान करें। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग खुद कर रहे हैं और हमने अपने जो अपर कलेक्टर हैं, एसडीएम, उनको भी लगाया हुआ है, तहसीलदारों को, कि सफाई के कारण कहीं पर किसी प्रकार की बीमारी की स्थिति नहीं फैलनी चाहिए। हम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि जो डेंगू का वायरस है वो साफ़ पानी में जो लगातार कई दिनों तक पानी जमा रहता है उससे फैलता है। तो अपने घर के आसपास, अपने घरों में, कूलर में, टायर में, गमले में, फाउंटेन में, छतों पे या कहीं भी पानी मत जमने दें। यदि पानी जमेगा तो उससे लार्वा पैदा होगा। और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और स्थिति हमारे पूरी है। वर्तमान में कितने मरीज हैं सर? अभी सरकारी क्षेत्र में ही पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है, जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में। यदि ज़रूरत पड़ेगी हम मेडिकल सारे हमारे सभी जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनसे भी हमारी बात हुई, वो भी हमारे साथ ही, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं। और उनकी तरफ से भी हमको पूरा एश्योरेंस है कि जैसी मदद जिला प्रशासन के द्वारा मांग की जाएगी वो हमारी मदद करने को तैयार है, तत्पर है। तो कहीं पर कोई सामंजस्य की दिक्कत नहीं। देखिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि किसी की डेथ अभी तक पूरी तरीके से डेंगू से। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और आज शहर में गणमान्य नागरिक भी आए थे और उनकी तरफ से भी कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ मांग भी आई है। तो सुझाव और मांग आई है उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो मांग और सुझाव उनके आए हैं उस पर भी विचार करके और उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि लगातार इसके लिए हमारी तरफ से प्रयास जारी है और हमने लगभग 700 कर्मचारी, हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनके दल बनाकर सभी वार्डों में लगाए हुए हैं। हमारा जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज फुल इक्विप्ड है। हमने प्राइवेट अस्पतालों से भी बात की है, फिर उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो टेस्ट है वो लगातार हो, वो निःशुल्क हो, किसी को कोई समस्या ना हो। हमारे पास दवाइयों का पर्याप्त भंडारण है, टेस्ट किट का पर्याप्त भंडारण है। तो इस प्रकार से प्रशासन पूरी तरीके से सक्षम है। यदि मृत्यु होगी तो जो शासन के नियम कानून प्रावधान उनके अनुसार कुछ अमाउंट में कुछ है सर? कुछ हम इसको देखना पड़ेगा। थैंक यू। 300 मरीज हमारे पास समाज के द्वारा बैठक बुलाई गई थी। सर्व समाज की बैठक में मेरे द्वारा यह विषय रखा गया कि जिन लोगों की जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए और जो लोग इस पूरे लापरवाही के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सर्व समाज के वक्ता के रूप में न किसी दल का नाम लिया, न किसी व्यक्ति का नाम लिया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है सर्व समाज में जो घोषित कांग्रेसी हैं उन लोग को ये लग रहा था कि सर्व समाज की बैठक में आम जनता की आवाज़ को दबाकर
शासन प्रशासन की लापरवाही को वो लिपापोती कर लेंगे, तो ये उनकी भूल है। निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में न केवल रायगढ़ का विधायक प्रकाश नायक, कांग्रेस का शासन, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम सभी के सब लापरवाही के दोषी हैं। और हम डेंगू की इस महामारी में ये चाह रहे थे कि इस पे राजनीतिक मुद्दा ना बना के सब कोई मिल के लड़ें, लेकिन कांग्रेसी इस मुद्दे पे बातचीत भी नहीं करना चाहते और गुंडागर्दी के बल पे दबाना चाहते। आम जनता सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी धर्म का निर्वहन करेगी और रायगढ़ को डेंगू से बचाने के लिए जो यथासंभव कार्य होगा हम जरूर करेंगे। विवाद की स्थिति निर्मित हुई है तो एफआईआर की भी मांग की जाएगी क्या आप लोग? अब सलाह और बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से उसके बाद जो उचित होगा वो निर्णय करेंगे। का नहीं है कि सर्व समाज में जागरूक सदस्य हैं, पूर्व भी ऐसे कई कार्य कर चुके हैं, किंतु आज असमय ओपी चौधरी जी का इंतजार कर और सर्व समाज को ओपी चौधरी के राजनीति में झोंकना चाह रहे थे, जो एक असफल प्रयास बीजेपी वाले लोगों का हुआ। और सर्व समाज बीजेपी वाले को अलग करके सर्व समाज ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया। झटके तक की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। बीजेपी वाले जो थे वो इस बात पे आ रहे थे कि इंतज़ार किया जाए, और कांग्रेस वाले ऐसे बात पे विरोध कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन सर्व समाज पूरा विरोध किया है ओपी चौधरी के सर्व समाज में शामिल होने के लिए। ऐसे गंभीर मुद्दों पे राजनीति करना कहाँ तक उचित लगता है? आप स्वयं देख सकते हैं कि सर्व समाज में शामिल जो बीजेपी के लोग थे, आज वो बीजेपी के अलग होके अपना जो ज्ञापन है वो देने गए हैं, जबकि सर्व समाज को आज वो त्याग दिए। ओपी चौधरी का विरोध क्यों किया जा रहा है? ओपी चौधरी का कोई विरोध नहीं है, सर्व समाज जो है वो ज्ञापन देने जा रही थी। और ओपी चौधरी हमारे शहर के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है कि पूरा सर्व समाज उसके लिए इंतजार करे। आज सर्व समाज सदस्य सक्षम है और वो ज्ञापन देंगे, और पूर्व में भी सर्व समाज ने ऐसे गंभीर समस्या का निराकरण किया है, और आने वाले दिनों में भी सर्व समाज एकत्रित होकर ये कार्य करेगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सर्व समाज से देरी हुई इस विषय को उठाने में, जहां इतनी मौतें हो गई और एक जवान लड़का चली गया शहर का? ये एक बात जरूर था, लेकिन सर्व समाज के अलावा मैं भी नगर निगम का एक सभापति हूँ। हम लोगों ने पूर्व में एक तालिका बना हुआ था जो हर साल नगर निगम में उस शैली पे कार्य किया जाता है, किंतु इस समय इसमें ऐसा अचानक आ गया कि जो सफाई कर्मचारी थे वो हड़ताल पे चले गए। जो डेंगू चालू हुआ था वो एक बृहद स्तर पर बढ़ना चालू हो गया, आज ये स्थिति आ गई। किंतु कल पूरा कांग्रेस और नगर निगम के पहुंचकर और एक दबाव और एक कार्यशैली हम लोगों ने बनाया, जिसका आज असर देखा जा सकता है। आज शहर के सभी वार्डों में आज कार्य हो रहे हैं। हम लोगों ने तो ये भी किया था कि हड़ताल में जो गए थे कर्मचारी, उसके वैकल्पिक व्यवस्था का भी तैयारी कर ली थी, किंतु आज उन्होंने हड़ताल वापस करके आ गया, उसका आभार हम व्यक्त करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें निगम का जो स्वास्थ्य अमला है उसकी गलती मानी जाए, जिन्होंने प्रॉपर दवाई छिड़काव नहीं किया और ना उसको काम किया, नहीं उनकी लापरवाही मानी जाएगी? मुझे ये कहने में कोई परहेज और शंका नहीं है कि नगर निगम की जो कार्यशैली थी उसमें कमी आई थी, किंतु समय रहते आज नगर निगम ने उस कमी को दूर कर लिया है, और आज कार्य जो है पूरे शहर में चालू हो गया है। आने वाले दिनों में डेंगू जो है समाप्त हो जाएगी।